चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको मैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक एड्रेस किया था राष्ट्र के नाम, जिसमें तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे और उसमें राष्ट्र से माफी भी मांगी थी उन लोगों से जो इस कानून के कारण किसी भी तरह से परेशान हुए। आज मैं वही आपको दे रहा हूं। देखिए, स्टार्स का, ग्रहों का कैसा खेल होता है कि वो वक्त पे वो काम करा ही देते हैं जो उन्हें कराना होता है। बड़े से बड़ा काम पता भी नहीं होता है और वो करा देते हैं। पीएम मोदी की माफी सामान्य नहीं है। यस, ये अनयूजुअल है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए माफी मांगी, उनकी सरकार से गलती हो गई इसलिए माफी मांगी। लेकिन वो अज्ञानी हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि माफी के पीछे क्या है। तो फ्रेंड्स, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी मैंने मोदी जी का विवेचन दिया था आपको एक वीक पहले, और देखिए ये घटना घटित हुई। आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ये माफी वास्तव में मोदी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगी। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। तो देखिए, हर व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी होती है। मोदी जी भी एक पर्सनैलिटी हैं, अपने जीवन के 70 इयर्स को पार कर चुके हैं। उन्होंने जो करना था किया। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमें मोदी जी में विश्वास नहीं है, वो झूठे हैं। कोई कहता है नहीं, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में कई तरह के विचार आपको मिल जाएंगे। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए कि जिसको सबने मिलकर या तो अच्छा बताया हो या तो बुरा बताया हो ही नहीं सकता है। तो ये मास के ऊपर होता है, लोगों के ऊपर होता है कि कुछ लोग बुरा बताते हैं, कुछ लोग अच्छा बताते हैं। कई लोगों के लिए मोदी भगवान है, कई लोगों के लिए मोदी राक्षस के रूप में है। तो ये अलग अलग लोगों की भ्रांतियां होती हैं, विचार होते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए, कृत्यों को देखा जाए, तो मोदी जी ने वास्तव में देश के लिए वो काम किया है जो अप्रत्याशित है, जो वास्तव में हम कह सकते हैं ना अपने परिवार को, ना अपने खानदान को, ना अपने क्षेत्र को, किसी को भी तवज्जो नहीं दी, ना अपने आप को, देश को दी। आज भी वो मैक्सिमम काम करने का प्रयास करते हैं राष्ट्र के लिए, और इसी कारण से शायद जनता का ज्यादा परसेंटेज उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो माफी मांगी गई है, ये क्यों मांगी गई है? ये इसलिए मांगी गई है क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए कुछ अच्छा सोच के इस तरह के कानून बनाए थे और कहा था कि लोगों को, किसानों को हम इससे कुछ ज्यादा फायदा दे पाएंगे, लाभ दे पाएंगे। 1 साल से ज्यादा हो गया, कई किसान बेचारे असामयिक मृत्यु को चले गए। वो सामान्य किसान थे, लेकिन कुछ लोग गंदी राजनीति में, जिसमें राजनीतिक दल भी थे, आके और उसका विरोध करने लगे। किसानों का भला वो नहीं चाहते थे। जो व्यवस्था चल रही थी कमीशनिंग की, वो जारी रखना चाहते थे। 1 साल हो गया, कई किसानों ने जीवन अपना समाप्त कर लिया और इसीलिए मोदी जी भी व्यथित हुए। और जो माफी मांगी उन्होंने, वो इसीलिए मांगी, उन्होंने सेंटेंसेस बोले भी हैं कि हम उनको समझा नहीं पाए। वो बिल्कुल प्रकाश की तरह सत्य था, लेकिन हम समझा नहीं पाए। अब समझा क्यों नहीं पाए? क्योंकि उसके पीछे कुछ फोर्सेस थे जो उन्हें समझने नहीं देना चाहते थे। सरकार की गलतियां रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी, और हम कहेंगे रही भी हैं। क्योंकि अगर आप कहते हो कि आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, अगर आपके पास इतना बड़ा एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, तो
जितने प्रभावशाली तरह से आपको समझाना चाहिए था आपने नहीं समझा पाया। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष कि समझने को तैयार ही नहीं थे कुछ लोग। वो कहते थे कुछ नहीं, हमें तो कानून वापसी चाहिए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। और पहला पॉइंट कानून वापसी, इसका मतलब वो समझना नहीं चाहते थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो किसान के हितैषी नहीं थे। अब ये जो माफी मांगी गई है, अब इस पर मैं आ रहा हूं, ये एस्ट्रोलॉजिकल आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको अभी विवेचन दिया था कि चंद्रमा की महादशा समाप्त होने वाली है। चंद्रमा आपको पता है लग्न में ही है, मैंने पूरा विवेचन दिया, आप देख सकते हो। नीच का है, मार्स के साथ है, स्कॉर्पियो में है, इसलिए उसका नीच भंग योग बन रहा है। लेकिन कितना भी नीच भंग योग बने, ये मैं पहले भी विवेचन दे चुका हूं, जो प्लानेट नीच का होता है, उच्च का होता है, वो अपना दे ही देता है, अपना प्रभाव दे ही देता है, भले नीच भंग हो। देखो जाते जाते मून ने ये एक महत्वपूर्ण उनसे डिसीजन करवा दिया। क्या करवा दिया? मन खिन्न हो गया उनका। मून मन का कारक होता है, मन खिन्न हो गया। उन्होंने देखा कि हमने सब कुछ अच्छे भाव से किया, देश ने इसको नहीं समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा, 20% या 10% से नहीं समझा। मन खिन्न हो गया और खिन्न होकर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। कब लिया? 19 और 20 नवंबर। कितने दिन बचे थे महादशा में? मात्र 8 दिन बचे थे, क्योंकि 28 नवंबर से मंगल की महादशा शुरू हो रही है। और उसमें इतना बड़ा डिसीजन डेबिलिटेटेड मून ने उनसे करवा दिया। अब इसके बाद क्या होगा? यस, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के डिसीजंस व्यक्ति को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, या तो बिल्कुल तोड़ देते हैं उसको, और वो फिर इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। ठीक उसी तरह से याद करिए कि कोई घर का मुखिया हो, पूरे जीवन उसने परिवार के लिए किया हो, अपना जीवन बर्बाद कर दिया हो पूरी तरह से, और जब उसकी एज 65-70 साल हो गई हो तो घर के मेंबर्स कहें आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आपने कुछ नहीं किया, और तब वो कितना व्यथित होता है व्यक्ति, समझ सकते हो आप। और तब वो सबसे कहता है हाथ जोड़ के, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था या जो मुझे करना चाहिए था। उसमें उसकी व्यथा क्या होती है? ये नहीं होती कि वो कर नहीं पाया, उसकी व्यथा ये होती है कि मैंने सब कुछ करने का प्रयास किया, जितने प्रयास कर सकता था मैंने किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी पूरी मेहनत को आज बिल्कुल जमीन पर या धूल धूसरित कर दिया। ठीक वही मोदी जी के साथ हुआ कि उन्होंने एक अच्छे इंटेंशन से किया, लेकिन उसको कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं कर पाया। तो फिर वो घर का व्यक्ति यही कहता है माफ करो, अब आप जो कर सकते हो करो, आप जितना बढ़ सकते हो बढ़ो, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं एक फेल्योर हूं, मैं असफल हूं। आप अपने पे रख के देखिए ये बात। वही चीज हुई है यहां पर। वो उनके दिल से इसलिए नहीं माफी थी कि उन्होंने कानूनों को गलत कानूनों को देश के सामने लाया, गलत कानूनों किसानों के लिए लाए, इसलिए माफी नहीं। वो माफी इसलिए कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मैंने सब कुछ करने का प्रयास किया अच्छे मन से, लेकिन लोगों ने उसको अदरवाइज लिया, पॉलिटिकल पार्टीज ने गंदे रूप में लिया, और कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी उसमें शुरू कर दी, इसलिए माफी उन्होंने मांगी। ध्यान रखिए, इसके बाद व्यक्ति दो तरह का हो जाता है। मंगल की महादशा आ रही है, अभी बताया मैंने 28-29 तारीख से। ऐसा व्यक्ति इतना या तो निगेटिव हो जाता है, मींस इतना पराक्रमी हो जाता है कि फिर वो बहुत भयंकर डिसीजन लेता है कि अब मैं तो वही डिसीजन लूंगा तो देश के लिए अच्छे होंगे या समाज के लिए अच्छे होंगे, कोई कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। और या वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, वो कहता है मुझे कोई डिसीजन ही नहीं लेना, ऐसा कोई ब्रेव डिसीजन, मुझे इस तरह के डिसीजन ही नहीं लेने जहां लोगों का हर जगह पर विरोध सहना पड़े। तो यहां ध्यान रखिए क्या होगा, यहां यह होगा कि अब हो सकता है कि जो बहुत मूल विधेयक हैं वो आपको कुछ समय के लिए सस्पेंडेड दिखाई दिए, जैसे आपका सिविल कोड है, या फिर आपके इस तरह के और कुछ विधेयक हैं जो कंट्रोवर्शियल कहे जाते हैं। हो सकता है यूनिफाइड सिविल कोड है, जो भी उसका नाम है, हो सकता है कि आप उसमें देखें कि थोड़ा सा ब्रेक लग गया है और बाकी कानूनों को पास किया जाए। दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे
दुश्मन हैं उनके ऊपर ये गुस्सा निकले, उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां से भी हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो चाइना है, पाकिस्तान है, इनके अगेंस्ट कार्यवाहियां और तेज हो जाएं, बिल्कुल। तो ये माफी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो भी व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया, ये तो व्यक्ति। तो ध्यान रखिए कि यहां से देखिए 8 दिन पहले चंद्रमा की महादशा, पहले ये डिसीजन हुआ, 8 दिन बाद मंगल की महादशा, जो कि व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बना देती है, करेजियस। तो ये निश्चित मानिए कि ये उनका माफी का जो आपने देखा है एक चैप्टर, वो एक नए रूप में दिखाई देने वाला है। और वो ध्यान रखिए, जैसा अभी माफी मांगा है ना, कि मैं आज ऐसे ही किसी दिन, मैंने पीछे वीडियो डाला हुआ है, किसी दिन राजनीति से इसी तरह से ये संन्यास ले सकते हैं। आज मैं देश को बताना चाहता हूं कि अब बस बहुत हो गया। मैंने बताया आपको 2024 के बाद परिस्थितियां और नहीं है। 24 मैंने पूरा कालखंड उसमें दिया है, आप देख सकते हो पीछे जाके, 26 तक मैंने ऐसा बताया है। तो इसी तरह का ये तुरंत डिसीजन जिससे हतप्रभ रह जाएंगे सब लोग। इस पर्टिकुलर जो ये कालखंड अभी इनका चला है, और इस पर्टिकुलर डिसीजन से इनके डिसीजंस में निश्चित तौर पर फर्क आएगा, और ये या तो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं, और या कुछ कालखंड के लिए ये अपने आप को पैसिव कर लेंगे और देश के अंदरूनी जो महत्वपूर्ण कानून हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। तो ध्यान रखिए कि ये एक ऐसा एक एपिसोड हुआ है, जो एपिसोड मोदी जी को अंदर तक हिला गया है, उनको परेशान कर गया है, व्यथित कर गया है। उन्होंने मन से ये सब कुछ स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उसमें उनका जो मन था, उसमें उनका जो विचार था, वो सबके लिए अच्छा था, किसानों के लिए अच्छा था, उनकी आय को बढ़ाना चाहते थे, कहीं कोई विकार नहीं था। फिर भी उसको कुछ लोगों ने नहीं होने दिया, इसलिए व्यथित होके उनको ये कहना पड़ा कि मैं माफी मांगता हूं। नहीं तो माफी मांगने का कोई उसमें प्रश्न नहीं था। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये माफी वास्तव में जो हमारे हृदय से मांगी जाती है, वो नहीं अपनी गलती के लिए मांगी जाती है, वो नहीं है। ये माफी केवल उस लिए है कि कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, या उन लोगों ने इसको निगेटिवली लिया, नकारात्मक रूप से लिया। तो यहां से मोदी जी की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदलने वाली है। बस 28-29 मंगल की महादशा शुरू होने वाली है, और इसमें आप देखेंगे कि उनका व्यक्तित्व एकदम चेंज हो रहा है। चंद्रमा ने जाते जाते जो करना था वो कर दिया, बहुत बड़ा एक डिसीजन उनको व्यथित कर दिया, बुरी तरह से उनका मन विचलित कर दिया, क्योंकि चंद्रमा मन का ही कारक होता है, और विचलित करके अब ये महादशा भी समाप्त होने वाली है 2021 इसी नवंबर 28 तारीख से। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि अब इसमें कुछ आप विलक्षणता देखेंगे, और उनके डिसीजन आगे भी इसी तरह चौंकाने वाले होने वाले हैं, क्योंकि अब उनका सबसे इंपॉर्टेंट कालखंड शुरू होने वाला है, जो बहुत कुछ दिखाएगा। आप देखेंगे 2028 तक बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, इतना कुछ जो हम और आप अभी तक नहीं देख पाए थे, और आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो चलिए, ये वीडियो मुझे इसीलिए देना था आपको कि ये एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं, जो मून के कारण हुआ है, और अब मार्स क्या करवाता है, लेट अस सी। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।